जॉइंट पेन रहती है, किसी भी तरह का जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द हो, टांगों में दर्द हो, एड़ी में दर्द हो या घुटने में दर्द हो, जिससे चलने में, उठने बैठने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको तकलीफ हो रही हैं। साथ ही अगर आपको डाइजेशन रिलेटेड इशू है, यानी कि पाचन संबंधित कोई भी समस्या रहती है, हार्ट बन रहता है, गैस बहुत बनती है, जलन जैसा लगता है, तो मात्र आपको 1 चम्मच आज जो आपको रेमेडी बता रही हूँ, इसे लेना शुरू कर दीजिए। आपकी यह जो प्रॉब्लम है वो 100% ठीक हो जाएगी। साथ में अगर आपके घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, घुटने के ऑपरेशन कराने की सोच रहे हैं, घुटने में सूजन रह रहा है, तो मैं घुटने को ठीक करने के लिए, घुटने के दर्द में आराम पाने के लिए आज मैं आपको कुछ अभ्यास बताऊंगी जो आपको घर में कर लेना है। मात्र 3 अभ्यास बताऊंगी घुटने के लिए। यह घुटने के गैप की प्रॉब्लम को ठीक करता है, घुटने में सूजन हो उसको दूर करता है और दर्द में भी आराम दिलाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें रेमेडी जो आज बताऊंगी, 1 चम्मच जो आपको लेनी है और साथ में यह एक्सरसाइज। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट और आप जैसे ही लोगों को कई सालों से न्यूट्रिशन साइंस, हेल्थ बेनिफिट्स, फिजियोथेरेपी के बारे में गाइड करती आ रही हूँ और इससे लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया है। तो चलिए जानते हैं आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी को। अक्सर जॉइंट पेन जब शुरू होता है, जब 2 हड्डियाँ जहाँ पे भी मिलती हैं, जोड़ बनाती हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार का दर्द हो, कई लोग को घुटने में अक्सर दर्द रहता है या किसी भी कारण से हो रहा हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से हो रहा हो, यानी जिसे हम गठिया बोलते हैं, उसकी वजह से हो रहा हो, वहाँ पर ग्रीस खत्म हो गई हो, गैप आ रहा हो, साइनोवियल फ्लूइड जिसे हम बोलते हैं, या सूजन रह रहा हो, या कमर में दर्द रह रहा हो, या अगर गाउट की समस्या हो गई हो। गाउट मैंने पहले वीडियो में बताया है कि यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से होती हैं। जो खून में यूरिक एसिड अगर ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो गाउट की प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। कई बार इससे हाथ पैर की उंगलियां टेढ़ी होने लग जाती हैं और काफ़ी दर्द और सूजन रहने लग जाता है। या फिर अगर आपको वात की बिगड़ने की वजह से यह तकलीफ़ हो रही हो या डायबिटीज़ की वजह से परेशान हैं, तो आज जो मैं आपको यह तरीका बता रही हूँ, जो रेमेडी बता रही हूँ, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले हम जान लेते हैं यह रेमेडी कौन सी है और इसे हमें कैसे बनाना है। आज जो रेमेडी आपको मैं बता रही हूँ, जो नुस्खा बता रही हूँ, जो घर में बनाना है आपको, उसके लिए आपको मात्र 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहली जो आपको सामग्री चाहिए वो चाहिए गिलोय। गिलोय के बारे में आपने कई बार सुन रखा होगा। इसे कई दवाइयों में, आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका प्रयोग किया जाता है। गिलोय के बहुत सारे फायदे होते हैं। आयुर्वेद में इसके बारे में बताया गया है कि गठिया के दर्द को दूर करता है, गठिया को ठीक करता है, बायबादी की बीमारियों को दूर करता है और यह अगर शुगर की प्रॉब्लम है, ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर बहुत ज़्यादा है शरीर में, उसको दूर करने का काम करता है। वहीं पर अगर मैं साइंस की बात करूं तो इसमें बताई गई है कि जो गिलोय होती हैं वो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, क्योंकि इसमें जो टैनिन होती हैं, ग्लूकोसाइड होती हैं और इसमें और भी ऐसे अल्कालॉइड्स होते हैं जो कई सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ प्रयोग करते हैं नेचुरल यानी प्राकृतिक तरीके से पेन किलर दवाई बनाने के लिए। साथ ही साथ यह इन्फ्लामेशन यानी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होने की वजह से इन्फ्लामेशन यानी सूजन को दूर करने के लिए और इस तरह के दर्द को दूर करने के लिए, साथ ही साथ इसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे, जिसे हम अल्कालॉइड्स बोलते हैं, वो क्या काम करता है, वो हमारे सेल्स जो डैमेज हो गए हैं उनको दोबारा से रिपेयर करने का काम करता है। पावरफुल आपके लिए औषधि है। जो लोगों को गिलोय के बारे में पता है कि इसकी जो पत्तियां होती हैं, इसकी जो डंठल होती हैं, जिसे हम स्टेम बोलते हैं, ये कहाँ पे मिलती हैं और कैसे इसे आपको लेकर आना है। लेकिन कई सारे लोग, इंडिया से बाहर के लोग मुझे यह वीडियो देखते हैं, तो बहुत सारे अलग कंट्रीज से देखते हैं, तो उनके लिए भी मैं आपको बता दूं
कि यह आपको बहुत आसानी से इसकी टैबलेट्स, इसकी पाउडर आराम से और इसके सत्व यानी कि इसके ड्रिंक भी आपको मिल जाती है सिरप के फॉर्म में। तो आज जो मैं आपको बता रही हूँ वो बता रही हूँ इसका पाउडर कैसे इस्तेमाल करना है। पत्तियों का भी इस्तेमाल आप सुखाकर और इसके स्टेम को यानी डंठल को सुखाकर भी पाउडर आप घर में बनाकर रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ज़रूरी जानकारी को। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो क्या है। दूसरा जो सामग्री आपको लेनी है वह लेनी है सौंठ, जिसे हम ड्राई जिंजर पाउडर बोलते हैं। सौंठ के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये एक एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ में होता है यानी कि नेचुरल पेन किलर होता है और ये डाइजेशन रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है, पाचन संबंधित जो भी समस्या है उसको दूर करने का काम करता है। अगर सौंठ यानी जिंजर को आप बहुत ज़्यादा तेल वगैरह डालकर फ्राई कर खाते हैं तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती हैं जिंजरॉल वो नष्ट हो जाती हैं, इसीलिए यह आपको ज़्यादा असर नहीं दिखाती हैं। अब हमें इसे कैसे प्रयोग करना है वो मैं तरीका आपको बताऊंगी। साथ ही साथ जो जिंजर होता है वह आपकी ओवरऑल ब्लड प्यूरीफायर भी होता है और गिलोय भी ब्लड प्यूरीफायर होता है जो खून को साफ करता है, जिससे हमारी जो ओवरऑल वात की प्रॉब्लम है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। लीवर को डिटॉक्स करता है, गिलोय भी लीवर को डिटॉक्स करता है, जिससे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम जड़ से ठीक होनी शुरू हो जाती है। अब हम जान लेते हैं यह तीसरा इंग्रेडिएंट कौन सा है। यह तीसरा इंग्रेडिएंट आपके घर में ही मौजूद देसी गाय की घी है। गाय की घी यानी काऊ की घी। मैं हमेशा गाय की घी ही क्यों बोलती हूँ ये जानना आवश्यक है, क्योंकि गाय की घी में ओमेगा 3 होती हैं। ओमेगा 3 हमारे घुटने के या किसी भी जोड़ की चिकनाई को बनाने में यानी कि उसकी जो चिकनाई है उसको बनाने में मदद करती हैं। जब भी हमारे जोड़ की चिकनाई खत्म होने लगती हैं तो वहाँ पे रगड़न खाने की वजह से जोड़ों की सूजन, इन्फ्लामेशन रहने लगती हैं। तो अगर आप इस देसी गाय की घी का जो घर में बनी हुई घी होती है प्रयोग करेंगे तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। अगर आपको घी घर में बनाने में प्रॉब्लम है तो बिलोने मेथड से जो घी बनाई जाती है वही लें, क्योंकि बाकी घी जो बनती हैं वो कैसे बनती हैं पता नहीं, कितनी सारी मिलावट उसमें होती हैं। घी लेना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि हमने यहाँ पर गिलोय का प्रयोग किया है और साथ में हमने ड्राई जिंजर पाउडर यानी अदरक यानी सौंठ की पाउडर का प्रयोग किया है। तो इसीलिए घी जो होती हैं वो इनको बैलेंस करने का काम करती हैं। तो ये तीनों ही कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद, आपकी जॉइंट पेन, इन्फ्लेमेशन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं को जड़ से ठीक कर देगा। साथ ही साथ आपके शरीर को डिटॉक्स भी करेगा, खून को भी डिटॉक्स करेगा। और ये सारी ही चीज़ें आपको स्ट्रेस यानी कि तनाव की वजह से अगर ये प्रॉब्लम हो रही हैं उसमें भी यह काम करेगा, जिससे ये हार्ट हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए और डायबिटीज को भी ठीक करने के लिए। चलिए जान लेते हैं कि इस तीनों ही औषधियों को किस प्रकार से लेनी है, कितनी मात्रा में हमें लेनी चाहिए जिससे हमें इससे रिजल्ट मिल सके। सबसे पहले आपको एक कटोरी यानी बोल ले लेनी है। इसमें 1 टीस्पून यानी कि 1 छोटे चम्मच से गिलोय का पाउडर डाल देना है। इसके बाद आप इसमें सौंठ डालेंगे यानी ड्राई जिंजर पाउडर। सौंठ आपको 1 छोटे चम्मच का चौथाई हिस्सा ही लेना है यानी 1/4 टीस्पून ऑफ ड्राई जिंजर पाउडर आपको लेना है। उसके बाद आप इसमें घी मिलाएंगे। घी आपको गाय की घी होनी चाहिए। 1 छोटी चम्मच घी मिला देनी है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे चाट कर आपको खानी है। एक आप इसे सुबह के वक्त ले सकते हैं। सुबह जब नाश्ता कर लेते हैं उसके आधा घंटे के बाद आप इसे चाट कर खा लें। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, बहुत ज़्यादा उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं, यूरिक एसिड भी बहुत बढ़ गई हैं, घुटने बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, तो इसे 2 वक्त भी आप ले सकते हैं। दूसरा वक्त इसे रात में खाना खाने के आधा घंटे के बाद लीजिए।
और इसे उसी प्रकार से मिलाकर चाट चाट कर खा लेना है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो एक वक्त ही ले, इसे लगातार 1 महीने आपको लेना है, तभी आपको रिजल्ट देना शुरू करता है। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो इसे लाइक करना नहीं भूलिए। चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड वीडियो, आपके लिए हेल्पफुल वीडियो, उसे आप जरूर से देख पाएँ और शेयर भी कर पाएँ। हम जान लेते हैं कि हमें कौन सी ऐसी अभ्यास करनी है जिससे घुटने के दर्द को दूर किया जा सके, सूजन को दूर किया जा सके, उठने बैठने में तकलीफ ना हो और टांगों के दर्द को भी यह दूर करने में मदद करेगी। चलिए जानते हैं कैसे करना है यह अभ्यास। तो इस अभ्यास को हम अपने बिछावन पे करेंगे। आप जब सुबह सोकर उठते हैं इसे कर सकते हैं, या रात में जब आप सोने जाते हैं तो उस वक्त भी इसे कर सकते हैं। दिन में 2 ही वक्त इस अभ्यास को करनी है। पीछे टेक लगाकर बैठ जाएं या सीधी कमर करके बैठ जाएं। टांगों को सीधा रखें। अब एक टांग आपको मोड़ लेनी है, यह आवश्यक होती है। दूसरे टांग की एक्सरसाइज करनी है। इसके लिए हमें एक दुपट्टे की आवश्यकता पड़ेगी। दुपट्टे को यहाँ पर फंसा देनी है ऊपर की तरफ और इसे इस तरीके से अपनी तरफ खींचनी है। यह खींच के रखने पर तभी फायदा करती हैं। इसका क्या फायदा है? जब यहाँ पर आपको एक स्ट्रेच महसूस होती है, जब इसे आप खींचोगे तो यहाँ पे एक नस खींचती है, एक दर्द जैसा लगता है। अगर ये आप अनुभव कर रहे हैं तो ही आपको यह फायदा करेगी। अगर आप इसे खींच कर रखे हैं, यहाँ पे कोई स्ट्रेच नहीं लग रहा है, दर्द नहीं लग रहा है, तो ये आपको ज़्यादा फायदा नहीं करेगी। ये क्या फायदा करती है? ये काफ मसल्स को रिलैक्स करती हैं, काफ मसल्स को मजबूत करती हैं, जिससे डाइजेशन इम्प्रूव होता है, पाचन अच्छी होने लगती हैं और यह घुटने के टांगों को दर्द को भी दूर करने में मदद करता है, इन्फ्लेमेशन को ठीक करने में मदद करता है। इसे खींचकर 10 सेकेंड्स रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर छोड़ देना है। फिर से खींचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सेकेंड्स के लिए खींच के रखिए, 10 सेकेंड के लिए और छोड़ दें। इसे आपको 15 बार कर लेनी है। 15 काउंट्स करनी है, दोनों ही टांगों में करनी है। और जब दूसरे टांग में कर रहे हो तो ये टांग को मोड़ ले और उसके बाद इसमें स्ट्रेच करें। दोनों ही टांगों में करना आवश्यक होता है इस तरीके से। अब चलते हैं दूसरे एक्सरसाइज की तरफ। दूसरे एक्सरसाइज में आपको अगर घुटने में गैप है, जैसे अगर आप पैर ऐसे रख रहे हैं और आपकी पैर नीचे ऐसे चिपकती नहीं है, इस तरह से उठी रहती है, यानी कि घुटने में गैप है, तो आपको एक मोटा सा रोल बनाना है। गैप नहीं है तो पतला सा रोल बनाएं। घुटने के नीचे नहीं रखनी है रोल को, इसे घुटने से 2 उंगली इस तरफ रखनी है, नीचे की तरफ, यानी काफ के सामने रखनी है। देखिए घुटना यहाँ है लेकिन रोल हमने यहाँ रखा है। अब इस रोल को हमें दबाना है, जिससे एड़ी हमारी ऊपर उठनी चाहिए और 10 सेकेंड्स के लिए इसी तरीके से रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर छोड़ देना है। वापस से हमें इस तरीके से दबानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और छोड़ देना है। इसे भी हमें 15 काउंट्स करनी है, यानी कि 15 बार कर लेनी है। अब चलते हैं अगले एक्सरसाइज पे। इसमें आपको क्या करनी है, अपनी एक पैर को मोड़ लें, दूसरे पैर को भी मोड़े, यहाँ पे आप हाथ लगाएं, इस तरीके से पीछे टेक लगा सकते हैं और आपको पैर को ऊपर नीचे इस तरीके से हल्का हल्का करना है, धीरे धीरे करना है। ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। साइकिल भी आप इससे चला सकते हैं इस तरीके से। अब बिछावन पे लेट के भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से साइकिल चलानी है। अगर आपको साइकिल चलाने आती है तो आप साइकिल चलाना शुरू कर दीजिए। अगर स्विमिंग आती है, यानी तैरते हैं, अगर तैराकी आती है तो वो भी कर सकते हैं, तो करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा घुटने को ठीक करने के लिए। इस तरीके से आपको यह एक्सरसाइज को करनी है। देखिए ध्यान से, देखिए जैसे साइकिल चलाते हैं उस तरीके से पैर को घुमानी है। ध्यान से देखिए, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा आपको बोनस बता देती हूँ एक्सरसाइज। इसमें क्या है कि जब भी आपको हल्का दर्द महसूस होने लगे घुटने में, आसपास, टांगों में, कहीं भी, तो आप जल्दी से क्या करें, कहीं भी बैठे बैठे, लेटे लेटे, सोए सोए, खड़े खड़े भी कर सकते हैं। इस तरीके से पैर को मोड़िए, अंदर करिए। ड्राइव कर रहे हैं कार, दर्द होने लग गई तो आप बगल में पैर करके ऐसे कर सकते हैं। स्कूटर पे भी आप कर सकते हैं।
इस तरीके से। या कहीं बैठे बैठे भी दर्द होने लग गया, बहुत देर बैठना पड़ रहा है, दर्द हो रहा है, तो आप आगे पीछे पैर को इस तरीके से कर लें। इससे आपको दर्द में तुरंत राहत देखने को मिल जाएगा 20 सेकेंड्स में ही। आज की जानकारी यहीं तक थी। ये तीनों ही अभ्यास के साथ साथ आपको जो रेमेडी बताई हूँ उसे भी लेना शुरू करना है। जानकारी कैसी लगी है मुझे लिखकर बताइएगा। कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी लिखकर बताइएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा अच्छी लगी है तो। तब तक अपना ख्याल रखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।